A very good morning to you, boy. Welcome to the online classes. आज हम मेरी अभिलाषा कविता का रिवीजन करेंगे। आपको ये कविता मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ और इसके जो बैक एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि शब्द अर्थ, खाली जगह भरो, ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। आज हम कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आपकी पोयम भी याद हो जाएगी। हम एक बार इस कविता को दोहराएंगे। मेरी अभिलाषा है, सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है, फूलों सा महकूं मैं, वेगों सा चहकूं मैं, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कूकूं मैं। मेरी अभिलाषा है, नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ। मेरी अभिलाषा है, मेघों सा मिट जाऊँ, सागर सा लहराऊँ, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊँ। मेरी अभिलाषा है। इस कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी और इस कविता का जीवन मूल्य है, मतलब ये कविता जो हमें सिखाती है, जो लेसन हमें देती है, उसका मतलब है अभिलाषा जीवन में रास्ता दिखाती है। मतलब जब तक हम किसी चीज़ की आशा नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए प्रयास भी नहीं करेंगे। इसलिए इस कविता का अर्थ है अभिलाषा जीवन में रास्ता दिखाती है। आइए हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। पहला है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। हमने कविता पढ़ी है, यहाँ पर मैंने कविता को फिल इन द ब्लैंक के रूप में दिया है, खाली जगह भरो के रूप में दिया है। तो इन खाली जगहों में हमें सही शब्द भरने हैं। तो आइए देखिए वो सही शब्द कौन कौन से हैं। सूरज सा दमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, झलमल झलमल उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। मेरी अभिलाषा है, फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, कोयल सा लास्ट में है मेरी अभिलाषा है। ये हो गए कविता की पंक्तियाँ पूरी। हमने कविता की पंक्तियाँ सही शब्दों से पूरी कर दी हैं। ये देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता का जीवन मूल्य क्या है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस कविता का जीवन मूल्य क्या है। इस कविता का जीवन मूल्य है अभिलाषा, जीवन में
रास्ता दिखाती है। यही था ना जो हमने बताया था आपको इस कविता का जीवन मूल्य। तो बच्चों ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आपको कविता की छोटी छोटी चीज़ें याद करके रखनी है। अब मिलान करो, मतलब मैच द फॉलोइंग। देखिए मैंने दोनों तरफ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों को मैंने नंबर दिया हुआ है 1 से लेके 10 तक। अब इन शब्दों को हमें इधर के सही शब्दों से मिलाना है, इनका सही जोड़ा मिलाना है हमें। तो पहला शब्द क्या है? नभ। तो नभ कैसा था? सहनशील नहीं था, अविचल भी नहीं था, कैसा था? निर्मल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। नभ में नभ 1 नंबर पे है तो हम निर्मल के आगे भी 1। नभ निर्मल। शशि कैसा था? शीतल। धरती सहनशील। पर्वत अविचल, जो हमेशा दृढ़ रहता है। फूल क्या करते हैं? महकते हैं। तो फूलों की तरह हमें क्या करना है? महकना है। तो फूलों की तरह महकूं मैं, ऐसा बोला था ना कवि ने। सूरज की तरह क्या करना है कवि को? दमकना है। दमकूं मैं 6। चंदा की तरह चमकूं मैं, तो ये 7th हो जाएगा। विहगो मतलब चिड़ियों की तरह, पक्षियों की तरह क्या करना चाहता था? चहकूं मैं, चहकना चाहता था कवि। और कोयल की तरह कूकू करना चाहता था, तो कूकू 9। और मेरी अभिलाषा है, ये कवि की अभिलाषा थी। तो ये सारे मिलान हमने कर लिए। तो बच्चों आपको कविता के ये कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने बनाया है, ये आपको एज अ प्रैक्टिस अपनी कॉपी में करना है। बच्चों ये कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिस हैं, जो हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने इन चैप्टर्स को या अपनी इन कविताओं को ना भूलें। डेली रिवीजन करिएगा, स्पेलिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है उन्हें ज़रूर कंप्लीट करिएगा। सो थैंक यू बॉयज़ फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ बी सेफ।